वो दोनों भाई पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। उसके पिताजी दोनों को पढ़ाते थे अच्छे से। उसका बड़ा भाई जो था वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज था, और छोटा भाई जो था वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, और पढ़ने में वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही करता था प्यारे मित्रों। अब जब वो लापरवाही करता था, और जो बड़ा लड़का था वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पढ़ने में हमेशा व्यस्त रहता था, और छोटा वाला लड़का वो हमेशा घूमने में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता था, और दोस्तों यारों के साथ खेलने में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता था। वो प्यारे मित्रों, दोनों लड़के हाई स्कूल पे पहुंच जाते हैं। दोनों लड़के हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं। हाई स्कूल में बड़ा लड़का उसका पास हो जाता है। हाई स्कूल में बड़ा लड़का उसका पास हो जाता है, परंतु जो छोटा लड़का था वो फेल हो जाता है। किस कारणवश फेल हुआ? ये उसके घूमने की वजह से फेल हुआ। बड़ा लड़का हाई स्कूल पास कर गया, परंतु छोटा लड़का वो हाई स्कूल पास नहीं कर पाया। पिताजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, तू नहीं पास कर पाया, अगले साल तेरा फिर से एडमिशन करवा देंगे, तू अगले साल पास हो जाना, ठीक है? तो बोला ठीक है पिताजी। उसका एडमिशन फिर से करवा दिया। अब वो जो बड़ा लड़का था वो फर्स्ट ईयर में पहुंच गया, छोटा लड़का हाई स्कूल में ही रह गया। छोटा लड़का हाई स्कूल में ही रह गया। उसके बाद छोटे लड़के ने फिर से हाई स्कूल वो में फेल हो गया। फिर से वो हाई स्कूल में फेल हो गया। अब पिताजी ने कहा फिर से तो दोबारा फेल हो गया, अब क्या करेगा? अब इसको पढ़ाना भी व्यर्थ है, ये पढ़ता होता बंदा तो पास नहीं हो जाता ये लड़का। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ में खेती में काम करो। वो खेती में काम कराने लग गए उसको, और जहाँ भी काम लगे उसको मजदूरी वगैरह सब कुछ कराने लग गए। बड़ा लड़का जो था वो पढ़ने में तेज था, और पढ़ता ही वो चला गया, इंटर भी पास कर गया। उसके बाद उसने बीए फाइनल कर लिया। बीए फाइनल करने के बाद छोटा लड़का जो था वो गांव में मजदूरी बेचारा करता था। छोटा लड़का गांव में मजदूरी करता था, और वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा लीसर था, इसलिए वो पढ़ नहीं सका। वो पढ़ नहीं सका, लेकिन बड़ा लड़का पढ़ता ही चला गया। बड़ा लड़का पढ़ता ही चला गया, बीकॉम कर गया, बीटेक कर गया। उसके बाद उसने वकालत की पढ़ाई चालू कर दी। वो लड़का बड़ा उसका वकील बन गया। उसका वो किसान का लड़का काफ़ी बड़ा वकील बन गया। और जो उसका छोटा लड़का जो साथ में पढ़ने के लिए जाया करता था उसके, वो बेचारा अनपढ़ रह गया। पर जो पढ़ने में लीसर रहता है, जो पढ़ने में लीसर करता है, और जो बचपन में पढ़ता नहीं बच्चा है, जो बचपन में पढ़ता नहीं बच्चा है, उसको जब पढ़ाई का पता चलता है, जब उसकी एज होती है, शादी हो जाने के बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं, तब उसे इम्पोर्टेंट लगता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है मानव के शरीर के लिए। वो बच्चा बड़ा वकील बन जाता है, और काफ़ी ज़्यादा उसके पास वेतन आने लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लगते हैं। अब उसका छोटा भाई पैसे की वजह से जलने लग गया उस पर, पैसे की वजह से जलने लग गया। तुम भाई मजदूरी करोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो एक सर्विसमैन के इतना वेतन कहाँ से पाओगे? कहाँ से पाओगे? तुम अच्छा कमेंट करके बताओ मुझे, एक सर्विसमैन की इतना वेतन कहाँ से पाओगे? वो समय था तब तुम भी पढ़े होते, तो तुम भी उसके साथ कुछ ना कुछ बन गए होते, तुम भी उसके साथ कुछ ना कुछ बन गए होगे। गांव के लोगों ने भड़का दिया उसको, और काफ़ी ज़्यादा वो झगड़ा गांव घर में करने लग गया कि मुझे भी पैसे चाहिए, नहीं तो मुझे कोई कारोबार कराओ, पिताजी से कहने लग गया। पिताजी ने क्या किया, उसके उसको खेत बांट दिया, और थोड़े घने पैसे जो थे उनके पास, लाख 1.5 लाख, वो उनको बांट करके आधा आधा दोनों भाइयों का कर दिया। लेकिन जायदाद तो आधी ही पाओगे, उसकी सर्विस थोड़ी ना पा जाओगे। जो दूसरा आपका भाई सर्विसमैन हो जाएगा उसकी सर्विस आप नहीं पा जाओगे। अब वो वेतन तो पा रहा है, वो तो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन तुम क्या रह गए? पढ़ने लिखने वाले जो नहीं है, जो पढ़ने में कंजूसी करते हैं, वो कैसे पछताते हैं ये कहानी में सुनते रहिए प्यारे मित्रों। वो पढ़ने वाला बच्चा आज वकील एक अच्छा बन जाता है, और वो ना पढ़ने वाला बच्चा खाली गांव में मजदूरी करता है, और जो उससे पैसे दिए गए वो उनसे खाली अय्याशी करता है। और संगत भी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से आपकी पढ़ाई ग्रेजुएट होती है। जिस प्रकार से आपकी पढ़ाई ग्रेजुएट होती है उसी प्रकार से संगत भी आपकी होती है प्यारे मित्रों। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गरीब रह जाता है, और उसका बड़ा लड़का वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है। क्यों अमीर हुआ? पढ़ाई की बदौलत अमीर हुआ प्यारे मित्रों, पढ़ाई की अपनी बदौलत अमीर हुआ। वो पढ़ता चला गया, इसलिए वो प्यारे मित्रों एक
सर्विस पा गया और सर्विस पाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इनकम भी कमाने लग गया। और छोटा लड़का ना पढ़ाई में कंजूसी करने की वजह से वो खाली बेचारा मजदूरी के सहारे रह गया और कुछ भी वो नहीं कर पाया। पढ़ाई में जब कंजूसी करोगे तो कहानी जैसे सुन रहे हो ना, जैसे ये बेचारा रह गया छोटा वाला लड़का, मजदूरी के सहारे आप भी रह जाओगे। कोई भी आप सक्षम नहीं पाओगे यदि पढ़ाई में कंजूसी करोगे। इसलिए नरेंद्र कहानीकार का कहना मानोगे, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं वो फटाफट पढ़ने जाएंगे और प्यारे मित्रों नरेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहेंगे। तो हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। प्यारे मित्रों तब तक के लिए नरेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।